Hi everyone, you are at a right place because this is the ultimate video on preference list. I don't know कितना लेंदी हो सकता है वीडियो, बट एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपके जितने भी प्रेफरेंस लिस्ट के डाउट थे, अगर आपको पता भी नहीं था कि प्रेफरेंस लिस्ट का पी क्या होता है, तब भी आप एंड तक रुकोगे तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना पाओगे एंड आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थ्रू आउट दिस वीडियो मैं एक चीज़ चाहूँगी कि आप ना अपनी क्लैरिटी रखना, जो भी मैं आपसे बोलूँ उसके बारे में सोचना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। सेकेंड थिंग एडिशनली कि सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना, बिकॉज ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतने ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुँचेगी, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज़ अपने आप से ये पूछो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए, कोएड के लिए कंफर्टेबल हो, या फिर आपको कॉलेज चाहिए, या फिर आपको है कि मुझे नॉर्थ कैंपस बस चाहिए, ऑफ कैंपस तो मुझे जाना ही नहीं है। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई योर टाइप। फर्स्ट टाइप के बच्चे वो होते हैं जिन्हें होता है कि मुझे पर्टिकुलर ये कोर्स करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए सब चलेगा। सेकेंड टाइप के बच्चे वो होता है जिन्हें होता है कि मुझे ये XYZ कॉलेज चाहिए, फिर मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड एंड द बेस्ट टाइप ये होता है कि आपको ये है कि मुझे एक अच्छा कोर्स भी मिल जाए एंड एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाए। एंड मैं यही रिकमेंड करती हूँ, आपको थोड़ा सा कोर्स एंड कॉलेज के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोर्स ही बदल डालो एकदम, नो। अगर आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते थे तो एटलीस्ट प्रोग्राम कोर्सेज को बैकअप में रखो, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कोर्स ले रहे हो एंड उसे 4th ईयर तक परस्यू कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही होगी, तो आपको इसमें भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। यहीं पे वीडियो स्टॉप करो एंड ये सोचो कि आप कौन से टाइप पे लाए करते हो। सोच लिया तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड थिंग, आपको ये चेक करना है कि आप किन किन कोर्सेज के लिए DU में एलिजिबल हो, एंड ये चीज़ आपको मिलती है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप चेक कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने PCM प्लस इंग्लिश का पेपर दिया है तो वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि PCM वाला बच्चा आर्ट्स में नहीं जा सकता, आर्ट्स वाला बच्चा जो है और BA प्रोग्राम के कोर्सेज नहीं कर सकता, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये चीज़ आपको क्लियरली बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी, ये चेक कर लो, ठीक है, बाद में चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज मत करना। ये चीज़ जब आप चेक कर लोगे तो फोर्थ थिंग आपको ये करना है कि जितने भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उनमें से ये नोट डाउन करो कि आप किन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तो PCM बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंग्लिश का पेपर भी दिया है, GAT भी दे दिया है, तो मैं BTech के लिए भी एलिजिबल हूँ, BCom के लिए भी हूँ, BA प्रोग्राम के लिए भी हूँ, ऑनर्स के लिए भी हूँ। मेरे पास ढेरों ऑप्शन है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारे ही करने लग जाऊँगी या फिर मेरा सारे में ही इंटरेस्ट है, राइट। मैं फिगर आउट करूँगी कि हाँ मुझे माना है कि मैं BCom ऑनर्स भी कर सकती हूँ, साइकोलॉजी कर सकती हूँ, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकती हूँ, फिजिक्स ऑनर्स कर सकती हूँ, मैथ्स ऑनर्स कर सकती हूँ। तो मैं जितना मेरे कोर्स इंटरेस्ट के होंगे सबको नोट डाउन कर लूँगी। एंड आपको भी ये करना है, देयर इज़ नो लिमिटेशन कि आप कितनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, जितनी अवेलेबल होंगी आपके डैशबोर्ड में सब कुछ कर सकते हो, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे तो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। ये जो आपका कोर्स सिलेक्शन वाला पार्ट है ना, ये काफ़ी अच्छे से आपको करना है, थोड़ा सा सोचना, अपने पेरेंट्स से भी कंसल्ट करना और लोगों से कंसल्ट करना कि क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो एंड ऑल, ठीक है। जब आपने ये चेक कर लिया कि आप कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हो, फिफ्थ स्टेप में आपको करना है कि जितने भी कोर्सेज आपने सेलेक्ट करे हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स भी अच्छा लग रहा है, सोशियोलॉजी ऑनर्स भी अच्छा लग रहा है, एंड मुझे फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री भी अच्छा लग रहा है, एंड इन सब के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ ही, ठीक है। अब इनको मैं प्रायोरिटाइज करूंगी कि अच्छा सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी मुझे नहीं मिला तो मैं सोशियोलॉजी कर लूँगी, सोशियोलॉजी भी नहीं मिला तो मैं फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री कर लूँगी। तो ऐसे आपको भी एक प्रायोरिटाइज करना है, चाहे आपने 10 कोर्सेज सेलेक्ट करें हैं, उन 10 को प्रायोरिटाइज करो कि आपकी प्रायोरिटी वाला कोर्स क्या है, ठीक है। जब आप ये चीज़ प्रायोरिटाइज कर लोगे तो 6 नंबर पे जो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि हर एक कोर्स के लिए कॉलेजेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे तो साइकोलॉजी करनी थी राइट, तो मैं साइकोलॉजी में देखूंगी कितने कॉलेजेस हैं, ये भी आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। अब इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं अब इनको मैं रैंक करूंगी कि टॉप 1 प्रायोरिटी मेरी साइकोलॉजी के लिए क्या है, सेकंड नंबर पे किसे रखना है, थर्ड नंबर पे किसे रखना है। आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे कॉलेजेस को अरेंज कर लेना है। सेम चीज़ आपको सेकेंड कोर्स के लिए भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो सेकंड नंबर पे सोशियोलॉजी का मन है, तो सोशियोलॉजी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको मैं रैंक करूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में कि ये तो मेरा बेस्ट कॉलेज है सोशियोलॉजी के लिए, फिर सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है एंड ऑल। फिर मैं यही सेम चीज़ बाकी की कोर्सेज के लिए भी कर लूँगी। ठीक है, कॉलेज रैंक करने के लिए एक प्रो टिप देती हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू के लिए जाना, क्वेरा में जाना, रेडिट में जाना, ठीक है, वहाँ से आप ऑनेस्ट रिव्यू लेना। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग ये ज़रूर देखना कि आप जो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको साइकोलॉजी के लिए एलएसआर ऊपर रखना है क्योंकि आपका मन है वहाँ पे जाने का, बट साथ ही साथ आपको ये भी है कि एलएसआर में जाऊँगी तो प्लेसमेंट अच्छी है, ठीक है, वहाँ की सोसाइटीज़ अच्छी हैं, वहाँ की फैकल्टी अच्छी है। तो आप क्या करना चाहते हो, आपका उस कॉलेज में जाने का मोटिव क्या है, सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है, मतलब क्या मोटिव है वो देखो एंड उस हिसाब से उसे रैंक करो। जो आप जिस कॉलेज को चूज कर रहे हो उसमें वो काबिलियत है कि नहीं कि आपको वो एडमिशन दे सके, आपको बस ये सोच के चलना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना एंड ये सारे फैक्टर कंसिडर करके ही अपने कॉलेज को रैंक करना। एंड सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है। एज अ फीमेल कैंडिडेट किसी का होगा कि मुझे गर्ल्स कॉलेज को ज़्यादा टारगेट करना है एज़ कम्पेयर टू कोएड, किसी को होगा कि मुझे घर के पास वाला कॉलेज चाहिए, ज़्यादा मुझे दूर नहीं जाना है। ठीक है, किसी को होगा कि ऑफ कैंपस नहीं चाहिए है, उससे बेटर तो मैं कोई और कोर्स कर लूँ। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे की चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के समझाती हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना कि जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, चाहे आपके 1 नंबर आए, 10 नंबर आए, 100 नंबर आए, 1000 नंबर आए, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे ही बनानी है जैसे आप टॉपर हो। कौन होता है वो कॉलेज जो आपको एक्सेप्ट ना करे। हालांकि ये ईगो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए एंड ईगो पे नहीं लेना, बट जस्ट टेलिंग यू कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग बनानी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है। ये चीज़ हनीत गांधी मैम भी पिछले 3 सालों से रिपीट करते आ रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनकी ही सुन लेना। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओ है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो डीन ऑफ एडमिशन है यानी हनीत गांधी मैम, कम से कम उनकी सुन लो। ठीक है ना, चलो अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ। यहाँ से चीजें ना थोड़ा और अच्छे से समझना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज है। कैसे इंटरमिक्सिंग करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इंटरमिक्सिंग अच्छे से नहीं करी तो आपकी नैया डूब जाने वाली है। इंटरमिक्सिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। ठीक है, सो यस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले साइकोलॉजी मेरी प्रायोरिटी थी, साइकोलॉजी नहीं मिला तो मैं सोशियोलॉजी से भी काम चला लेती, अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर बीएससी फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री कर लेती, जो मेरा एक्चुअल कोर्स है ऑनेस्टली। सो यस, अभी इसको समझते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको ना अपने चॉइस के लिए काफी पिकी होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को है कि चलो ठीक है, मुझे एलएसआर से लेके मुझे आर्यभट्टा कॉलेज तक साइकोलॉजी ऑनर्स मिल गया तो मैं कर लूंगी, बट उसके बाद मिलाना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। उससे बेटर तो मुझे ये है कि मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स कुछ और अच्छे कॉलेज से कर लूँ। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कॉलेज खराब है बुरा है, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, यहाँ तक मैंने मैत्रेयी तक कर दिया। अब मुझे है कि यार मुझे अभी भी केशव महाविद्यालय से साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी है कि मुझे बेटर थोड़ा कॉलेज मिल जाए, एक बार को मैं कोर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, क्योंकि ये तो मेरा प्रायोरिटी वाला कोर्स है, ये तो मैं कर सकती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे कोर्सेज ऐसे कॉलेजेस जिनमें मैं एडमिशन ले लूंगी उन्हें मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने मैत्रेयी के बाद प्लेस कर दिए। ठीक है, ये अभी बहुत शॉर्ट वे में मैंने समझाया है, क्योंकि जब हम ये चीज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पिकी होना पड़ता है ऑनेस्टली। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अब क्या सोचना पड़ सकता है ये सोचो, मैं आपको बताती हूँ आप क्या सोचोगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एलएसआर है टॉप पे, बट मुझे है कि यार दौलत राम से बेटर तो मुझे ना एलएसआर या हिंदू से सोशियोलॉजी मिल जाए ना, तो मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन दोनों ही कोर्सेज से ओके हूँ। अगर आप ओके नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, अभी ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ यही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मत लगा देना, ऑल दो सही है बट थोड़ा भी मुझे इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, ये मेरी चॉइस हो सकती है।
अब मेरी चॉइस ये भी हो सकती है यार, सेंट स्टीफन, सिंधु, हंसराज जैसे कॉलेजेस यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे है कि नहीं मुझे थोड़ा इनको ऊपर लेके जाना है, मैं मिरांडा के बाद मैंने रख दूंगी, क्योंकि मुझे, चलो वेंकी के बाद मैंने रख दिया कि चलो मुझे ना सोशियोलॉजी वेंकी से मिल जाएगा, चल जाएगा, वरना मुझे स्टीफन से अगर फिजिकल साइंसेज भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ना चेकिंग कैसे करते हैं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही है नहीं है, वो समझना। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट राउंड में दौलत राम कॉलेज अलॉट हो गया फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स, तो क्या मैं अपग्रेड करके हिंदू से सोशियोलॉजी करना चाहूंगी या फिर ऊपर के कॉलेजेस के लिए अपग्रेड करना चाहूंगी या नहीं करना चाहूंगी? इफ द आंसर इज यस, दैट मीन्स कि प्रेफरेंस लिस्ट बढ़िया चल रही है, बट इफ द आंसर इज नो, दैट मीन्स कि अभी प्रेफरेंस में आपके झोलमाल है, इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मिल गया मिरांडा हाउस, ठीक है, अब क्या मैं मिरांडा हाउस का सोशियोलॉजी छोड़ के अपग्रेड करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आर्यभट्टा कॉलेज भी है, कमला नेहरू कॉलेज भी है, ठीक है, इनसे मिरांडा मेरे मन में आ सकता है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, मैं इसे क्यों छोड़ू, यहाँ पे होती है कंफ्यूजन। अब मुझे यहाँ शायद लग रहा है कि यार मिरांडा अगर मुझे मिल गया तो मैं इसे अपग्रेड नहीं करूंगी आर्यभट्टा या फिर कमला नेहरू के लिए। तो अब आपको ये पता चल गया ना कि आप आर्यभट्टा और कमला नेहरू के लिए मिरांडा नहीं छोड़ोगे, उनके ऊपर इसे प्लेस कर दो। अब यहाँ पे ये देखो, अच्छा मिरांडा का अगर मुझे सोशियोलॉजी मिल गया तो क्या मैं अपग्रेड करूंगी जीसस एंड मैरी की साइकोलॉजी के लिए? अगर आंसर यस है तो बहुत बढ़िया, अगर आंसर नो है तो इसको और ऊपर रखो। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ? अब आपको ये चीज हर एक पॉइंट पे सोचनी है, हर एक पॉइंट पे बहुत सोच समझ के ये चीजें करनी होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफी ज्यादा टाइम इसमें जाएगा, तो स्टार्ट कर दो इसमें काम करना। ठीक है, देख सकते हो अभी तो ये सिर्फ 45 है, यानी आपको 45 बार सोचना पड़ेगा कि अच्छा स्टीफेंस मेरा तो यहाँ है, बट मेरा कोर्स ये थर्ड प्रायोरिटी वाला है, तो क्या मैं अपग्रेड करूंगी वेंकी के लिए? अगर आंसर यस है, वेल एंड गुड, आंसर नो है तो इसको और ऊपर ले जाओ। आर यू गेटिंग इट? इफ गेटिंग तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज करनी होती है। अब जैसे मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाती हूँ, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी ये पेड प्रेफरेंसेस बना रखी हैं लोगों की, एंड जो इसमें आप नाम से देख रहे हो ये ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बना चुकी हैं। देखो जैसे कि अभी तो मैंने आपको कुछ ही करके दिखाया, राइट, ये जो मैंने पेड प्रेफरेंसेस वाली चीज मैंने एक बच्चे को बनाया था, तो यू कैन सी लिटरली 94 कॉलेज, चलो 94 तो कुछ नहीं है, किसका हो सकता है ज्यादा, इनका देखते हैं कितने कोर्सेज हैं इनमें। हाँ, इनका देखो लाइक कितना है, 200 प्लस प्रेफरेंसेस हैं, 239 प्रेफरेंसेस, एंड ये मेल कैंडिडेट है, इसका मतलब इसमें से फीमेल वाले यानी ऑल गर्ल्स जो कॉलेजेस हैं वो नहीं है इसमें इंक्लूडेड, तो बहुत मेहनत लगती है, यानी मुझे 239 टाइम्स सोचना पड़ा होगा कि यहाँ पे अपग्रेड करूँ नहीं करूँ, कौन सा कॉलेज ऊपर होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी इंटरमिक्सिंग करी गई है, बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग लगती है प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सा कोर्स करना है कौन सा नहीं करना है, बैकअप के लिए कौन से कोर्सेज रखने हैं, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, इसलिए वर्क करना है, इस पर स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, राइट? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्रेफरेंस लिस्ट में तो आप मास्टर हो चुके होगे, अपनी क्या दूसरों को ही प्रेफरेंस लिस्ट बना दोगे, बट इन केस आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मुझसे बनवाना चाहते हो तो उसका भी एक फीचर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इवन आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे हम लोग 1-on-1 कनेक्ट करेंगे वाया गूगल मीट। ठीक है, आप जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, सब कुछ सॉल्व होगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको एक बढ़िया सी प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये चीज़ मैं लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इन केस किसी को लगता है कि नहीं उन्हें मुझसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो भी आप कर सकते हो। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में सक्षम हो। आज मुझे पता नहीं इतने ज़्यादा हिंदी वर्ड्स क्यों आ रहे हैं, बट आ रहे हैं क्योंकि इतनी लेंथी वीडियोज़ मैंने कभी बनाई नहीं है, तो धीरे धीरे वो मैं कैरेक्टर लूज़ करते जा रही हूँ, जो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला होता है, स्ट्रिक्ट नहीं बट ये सीरियस वाला जो कैरेक्टर होता है। एंड यस, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करा तुमने, बाय।